आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। वन में देखकर भयानक जीव जंतुओं को या वन की भयानकता को देख करके जब उसे डर लगे, मौका देख करके मेरा संदेशा उससे जरूर कह देना। कि हे पुत्री, बहुत क्लेश है इस वन में, बहुत कष्ट है, तुम्हें वनवास नहीं मिला है, तुम वापिस आ जाओ। कभी मेरे पास रहना, कभी मायके में चली जाना, जहां तुम्हारा मन करे वहां रह लेना, लेकिन वन के कष्ट तुम उठा सको, मुझे सोच करके भी सिहरन सी हो रही है। लोग भी क्या कहेंगे। कुछ ऐसा उपाय करो जिससे कि मेरे प्राणों को कोई तो सहारा मिल जाए, वरना हे सीता, हे बेटी, ना ही ते मरण मोर परिणाम, ना ही तो मोर मरण परिणाम, नहीं तो परिणाम मेरी मृत्यु ही होगी और कुछ नहीं होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश तो नहीं चल रहा है मेरा, लेकिन कुछ सहारा मिल जाएगा, वापिस आ जाओ तुम। कहते कहते राजा फिर मूर्छित हो गए। कहां है राम, कहां है लक्ष्मण, कहां है जानकी, एक बार मुझे दिखा दो। राजा की आज्ञा प्राप्त की, सिर नवाकर बहुत जल्दी में रथ जुड़वा करके सुमंत्र नगर के बाहर वहां गए जहां सीता सहित दोनों भाई थे। मैं आपको खाली कथा नहीं सुना रहा हूं, इस प्रसंग से क्या प्रेरणा मिलती है वो हमें जानने की कोशिश करनी है। ज्ञान के साथ साथ व्यवहार की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती है। लोक मर्यादा का भी ध्यान रखना है, वेद मर्यादा का भी ध्यान रखना है, कुल मर्यादा का भी ध्यान रखना है। और जीवन ऐसा बनाना है कि लोग हमसे दूर होने की कल्पना मात्र से ही बिलख उठे, हमें अपने करीब हमेशा चाहें, दूर न करना चाहें कभी। सुमंत्र ने आके श्री राम को वचन सुनाए, विनती करके पिता की आज्ञा बता करके रथ में चढ़ाया। दोनों भाई सीता सहित रथ में सवार होकर के अयोध्या को सिर झुका करके हृदय ही हृदय में आगे चल देते हैं। यहां यह बताया कि मातृभूमि का भी सम्मान कम नहीं होता है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से बढ़कर के है मां और मातृभूमि। इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अगर हमें जान भी कुर्बान करनी पड़े तो ये भी हमारे परम सौभाग्य है। इसका सम्मान करें हम, इसके सम्मान की रक्षा के लिए कोशिश करें हम, इसको गौरवान्वित करने की कोशिश करें, ऐसा हमारा जीवन हो। कितने लोग हुए होंगे इस कुल में, लेकिन जिन्होंने कुछ विशेष किया है, ये कुल उन्हीं के नाम से जाना जाता है। और श्री राम ने तो अपने पूर्वजों के उस जो मर्यादाएं थी सारी की सारी अपने जीवन में अपनाई हैं। आज हम इन्हें रघुकुल शिरोमणि भी कहते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहे हैं। कितना प्राचीन वंश है ये, कितनी पीढ़ियां आई होंगी, और सभी धर्मात्मा राजा हुए हैं इस कुल में। लेकिन हम किन को जानते हैं? या रघु को जानते हैं, या राजा हरिश्चंद्र को जानते हैं, महाराजा दशरथ को जानते हैं, या राम को जानते हैं? कितने लोगों को जानते हैं इसको?
आप ही विचार कीजिए कि आपके कुल में कितने लोगों को आप जानते हैं या लोग जानते हैं। शायद हम स्वयं भी अपने कुल की 2-4 पीढ़ियों को भी नहीं जानते होंगे। हां, किया होता किसी ने कोई विशेष कार्य राष्ट्र हित में किया होता, समाज हित में किया होता, तो ना हम भूल पाते अपने पूर्वजों को, ना ये दुनिया भूल पाती, ना राष्ट्र हमारा भूल पाता। अवश्य ही ऐसा कोई कृतित्व नहीं हो पाया है हमारे कुल में। स्मरण करो इस बात का और कोशिश करो कि कम से कम अब तक कोई नहीं कर पाया तो हम कोशिश करें ना, कुछ ऐसा करें जिससे हमारे कुल का नाम हमेशा के लिए अमर हो जाए, लोग उदाहरण दें हमारे कुल का। श्री राम का प्रयास यही है, अपने कुल की मर्यादाओं को ऊंचा उठाते हैं, कभी नीचे गिराने की कोशिश नहीं करते। तभी तो जन जन के आदर्श हैं राम। एक जाति, एक वर्ग, एक समुदाय के राम नहीं है, किसी दल मात्र की बपौती नहीं है राम। ये जन जन के हराते देव हैं, सारी सृष्टि के हैं ये। जो भी इनके जीवन से प्रेरणा लेगा, अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन को ऐसा बनाने की कोशिश करेगा, उसी के जीवन का कल्याण होगा बिना किसी भेदभाव। अपनी मातृभूमि का भी सम्मान कर रहे हैं। आपने देखा कि माता पिता का सम्मान किया है राम ने, अपने मंत्रियों का सम्मान किया है राम ने, अपने गुरुजनों का सम्मान किया है, अपनी प्रजा का सम्मान किया है, यहां तक कि दास और दासियों का सम्मान किया है। ऐसा राजा जन जन के हृदय पर राज्य नहीं करेगा तो क्या करेगा? अरे और मातृभूमि के लिए जाना पड़ रहा है, और वो भी मुझे लगता है इसी मातृभूमि की रक्षा के लिए जाना पड़ रहा है। एक बार मैंने कहा था कि श्री राम जानते हैं कि रावण अत्यधिक महत्वाकांक्षी है। महत्वाकांक्षा बुरी चीज नहीं है, लेकिन योग्यता से ज्यादा महत्वाकांक्षी हो जाना या अत्यधिक महत्वाकांक्षा हमें पतन के रास्ते पर भी कई बार ले जाती है। हमें कर्म, अकर्म, विकर्म का बोध भी नहीं करा पाती है। हम अनुचित से अनुचित भी करने को तैयार हो जाते हैं। अयोध्या में कई पीढ़ियों से युद्ध का वर्णन मिलता है इसी रावण का। और मैंने एक बार बताया था, मुझे लगता है कि श्री राम जानते हैं कि अगर राज्य सिंहासन पर मैं बैठता हूं तो रावण की अत्यधिक महत्वाकांक्षा फिर युद्ध करने के लिए उसे प्रेरित करेगी, और युद्ध होगा। युद्ध भूमि चाहे लंका बने, युद्ध भूमि चाहे अयोध्या बने, लेकिन रक्तपात तो निर्दोषों का होगा। और निर्दोषों का रक्तपात तो एक और की बात, मेरे राष्ट्र का एक व्यक्ति भी अगर उस युद्ध में समाप्त होता है तो मेरे लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति होगी। मेरा राजा होना तभी सार्थक है जब मैं अपने राष्ट्र के एक भी व्यक्ति को उस युद्ध की विभीषिका में न झोंकूं, और यह तभी संभव है जब यह युद्ध राम वर्सेस रावण हो, अयोध्या वर्सेस लंका ना हो। और लगता है इसी के लिए एक गुप्त वार्ता हुई है जिसका सबको एहसास नहीं था। राम को अयोध्या से अलग कर दिया जाए, राम ही युद्ध करे रावण से, अयोध्या से उसका कोई संबंध न रह जाए, और वो भी एक निश्चित अवधि के लिए अयोध्या से दूर किया जाए। इतिहास बताता है कि 12 वर्ष कोई अपने राष्ट्र से दूर रहता था, उस राष्ट्र की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाती थी। 12 वर्ष उस राष्ट्र की नागरिकता समाप्त करने के लिए 1 वर्ष तैयारी के लिए और 1 वर्ष रावण के साथ युद्ध के लिए 14 वर्ष की आवश्यकता है। 14 वर्ष के वनवास की आवश्यकता इसीलिए पड़ी है। पर कौन राम को दूर करना चाहेगा? प्राणों से ज्यादा प्रिय हैं राम सबको, जन जन को प्रिय है। उनके कर्म ही ऐसे हैं, इनका स्वभाव ही ऐसा है, व्यवहार ही ऐसा है, वाणी ही ऐसी है, मिलना बोलना ऐसा है उनका। कोई अपने से दूर नहीं करना चाहता है।
कैकेयी बहुत प्यार करती है राम से, बहुत प्यार करती है। मंथरा के गलत संग के कारण कैकेयी की मति ऐसी हुई। जब मैंने यह प्रसंग सुनाया था तो आपको शिक्षा दी थी कि गलत साथ मत करना, लेकिन यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, जब इस प्रकार का एक रहस्यात्मक रूप प्रस्तुत कर रहा हूं तो कैकेयी का आदर्श बहुत ऊंचा हो जाता है। मेरे राम का चरित्र उज्जवल हो जाए, मेरे राष्ट्र का एक भी नागरिक समाप्त न हो, राम की योजना को सफल बनाने में अगर मैं सहभागी बनती हूं, कलंक का टीका चाहे मुझे लग जाए, लेकिन मेरे राम का व्यक्तित्व निखर जाए और इसका नाम सदियों तक नहीं हमेशा के लिए संसार में अमर रहे, तो यह कलंक का टीका मैं अपने सिर पर लेने को तैयार हूं। और इसका पता चल रहा है कि ऐसी योजना थी, क्योंकि किसी ने मेरे से प्रश्न किया था। यह प्रसंग मैं कई बार सुना चुका हूं, लेकिन यहां पर उल्लेख आया है तो कहे बिना रह नहीं पा रहा हूं। इसका एहसास हो रहा है कि ऐसी योजना थी, क्योंकि प्रश्न किसी ने किया। भरत ने देखा कि पर्वत लेकर के कोई भीम का शरीर वाला व्यक्ति अयोध्या के ऊपर से गुजर रहा है, शत्रु ना हो। शत्रु ही है ऐसा नहीं, शत्रु भी हो सकता है, इसलिए मारना नहीं है, देखना है पहले। बिना भर का वाण मारा है, उसे नीचे गिराया है, मूर्छित होकर के हनुमान पर्वत सहित नीचे गिरा है, और मूर्छावस्था में उसके मुंह से हे राम हे राम हे राम श्री राम उच्चारण हुआ है। जागृत अवस्था में, जिसे आप जागृत कहते हैं, असली जागृत नहीं, इसमें आप ढोंग कर सकते हैं, पाखंड कर सकते हैं, लेकिन मूर्छा में भी जिसके मुख से परमात्मा का नाम निकल रहा है वो ढोंग और पाखंड नहीं कर सकता है। उसके अंतर में है राम, मूर्छावस्था में भी निकल रहा है। ये तो प्रभु का भक्त है। कोई अपराध हो गया मेरे से, पहले ही कितने अपराधों की सजा भोग रहा हूं, अब फिर एक अपराध हो गया मुझसे। हे प्रभु, मन वचन कर्म से यदि आपके चरणों के अलावा मेरा कोई और आश्रय नहीं है, आपके चरणों का प्यार ही मेरे हृदय में है, तो इसे मालूम भी ना हो कि मैंने इसे मूर्छित किया है, तीर चलाया था, ये स्वस्थ होकर के बैठ जाए। सचमुच ऐसा ही हुआ। हनुमान स्वस्थ होकर के बैठ जाता है, वार्तालाप होता है, लेकिन वार्तालाप में जब पता लगा कि लक्ष्मण मूर्छित है और प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व यदि ये संजीवनी बूटी ना पहुंची तो उसका जीवन जा सकता है। औपचारिकताएं बंद कर दी, व्यर्थ का वार्तालाप बंद कर दिया है, एक क्षण भी व्यर्थ में नष्ट नहीं किया है। प्रभु का स्मरण करके कहा, तर्कश से तीर निकालकर धनुष पर चढ़ा करके, हनुमान बैठो इस तीर पर, पर्वत सहित तुम्हें एक क्षण में मैं लंका में पहुंचा देता हूं, युद्ध भूमि में पहुंचा देता हूं। आगे क्या कथा है मैं नहीं सुना रहा, लेकिन किसी का प्रश्न था। भरत में इतनी शक्ति और सामर्थ्य है कि तीर पर इतने भीमकाय शरीर वाले हनुमान को पर्वत सहित पहुंचा सकता है। तो भरत को मालूम है कि आज राम संकट में, सीता का हरण हो चुका है, लक्ष्मण मूर्छित पड़ा है और भयानक युद्ध चल रहा है, तो अयोध्या की सेना तीर पर बिठा बिठा करके क्यों नहीं भेजी? प्रश्न अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। प्रश्नकर्ता ने अपने विचार से ठीक प्रश्न किया कि क्या भरत राम से प्यार नहीं करते? मालूम है इस दशा में है तो सेना क्यों नहीं भेजी सहायता के लिए? इसलिए नहीं भेजी है भाई, क्योंकि इस प्रकार की योजना थी। 14 वर्ष राम ने कष्ट उठाए इस योजना को साकार करने के लिए। भरत जानते हैं मेरी जरा सी लापरवाही सारी योजना को चौपट कर सकती है, और मैं अगर सेना का एक व्यक्ति भी भेजता हूं तो लंका में पता लग जाएगा कि राम निष्कासित नहीं है अयोध्या से, ये खाली नाटक है। राम का संबंध अभी तक अयोध्या से मौजूद है, अयोध्या से निष्कासित नहीं, इसका संबंध अभी भी अयोध्या के साथ में है। और ऐसा पता लगते ही रावण कोई ना कोई वार कर सकता है अयोध्या पर, राम की सारी योजना धराशायी हो जाएगी, धरी की धरी रह जाएगी कि मेरे अयोध्या का, मेरे राष्ट्र का एक भी निर्दोष नागरिक समाप्त ना हो। फिर युद्ध भूमि लंका या अयोध्या बन सकती है। कितना राष्ट्र के प्रति चिंतन आज उसी राम के नाम पर, रहीम के नाम पर हम लोग लड़ते हैं, मरते हैं, निर्दोषों की हत्या तक करते हैं और कराते हैं।
मुझे नहीं लगता कि हम राम और रहीम के बंदे हैं। हरि बोल। इन्होंने अपने राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए कैसा चिंतन हमें दिया है और हम इनके अनुयायी किस प्रकार का चिंतन लेकर के चल रहे हैं। चिंतन कितना है, प्रयास कितना बड़ा है और हृदय में भावना। सबको प्रणाम कर लिया पर अपनी मातृभूमि को तो प्रणाम किया ही नहीं। तुलसी कहे बिना नहीं रह पाता है। चले हृदय अवधई सिर नाई, चले हृदय अवधई सिर नाई। हृदय में अयोध्या को प्रणाम करके चले। चलत राम लखी अवध अनाथा, विकल लोग सब लागे साथा। रामचंद्र जी को जाते हुए देखा और लगा कि अयोध्या तो अब अनाथ हो रही है। जब नाथ ही नहीं होंगे तो, क्योंकि लोग इन्हें ही अपना सब कुछ मानते हैं, प्रभु को ही सब कुछ मानते हैं। हम लोग कहते हैं त्वमेव मातास्य पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। लेकिन संबंध हमारे लौकिक व्यवहार तक ही सीमित रहते हैं। प्रभु से हम सचमुच हृदय से संबंध स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं। हम कहते हैं हमारे माता पिता गुरु सखा सब कुछ आप हैं, और ऐसे व्यक्ति को मैंने सुना, क्या करें जी हम तो अनाथ हो गए, हमारे पिताजी का साया उठ गया। अभी कह रहा था प्रभु मेरे पिता हैं, उनका साया तो कभी उठ ही नहीं सकता, तो अनाथ कैसे हो गया है? सोच कभी विचार करके। अगर तू उन्हें सब कुछ अपना मानता है, अवधवासियों ने माना है, इन्हें अपने पिता की मृत्यु पर अनाथपन का एहसास नहीं हो रहा है। अयोध्या नरेश दशरथ की भी अगर हो जाए तो ये अपने आप को अनाथ नहीं मानते हैं, लेकिन राम हमसे दूर हो रहे हैं, ये इसमें अपने आप को अनाथ मान रहे हैं। देखा कि राम जा रहे हैं तो अयोध्या अनाथ हो जाएगी। जो परमात्मा को पहचानते हैं उनकी सबकी यही भावना है। विश्वामित्र ने भी तो यही कहा था। महाराजा दशरथ कहते हैं मांग लो जो मांगना है। विश्वामित्र कहता है मुझे राम और लक्ष्मण दे दीजिए। कैसे दे दूं? बुढ़ापे में संतान जैसे तैसे मिली है। वशिष्ठ ने समझाया तो लक्ष्मण को देने को तैयार हो गए। आपको यज्ञ की रक्षा करना है ना, राक्षसों का अंत करना है। मेरा अकेला लक्ष्मण ही सारे दुनिया के राक्षसों को समाप्त कर सकता है, ताड़का और सुबाहु को ही नहीं। लक्ष्मण को ले जाओ। राम देत नहीं बने गुसाई, राम को तो देते नहीं बनता है। विश्वामित्र कहने लगा मैंने खाली राक्षसों के विनाश की और यज्ञ की रक्षा की प्रार्थना नहीं की आपसे। मेरे शब्दों को याद कीजिए, मैंने क्या कहा था। विश्वामित्र के शब्द थे अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वध में होहूं सनाथा, निश्चर वध में होहूं सनाथा। मेरे को राम और लक्ष्मण दे दो। मैंने इसलिए कहा था, मैं जानता हूं कि लक्ष्मण राक्षसों का विनाश करने में समर्थ है, पर मैंने दो कार्य के लिए मांगे हैं राम और लक्ष्मण। निश्चर वध में हूं सनाथा, लक्ष्मण तो निश्चरों का वध कर देगा और राम मुझे अनाथ को सनाथ कर देगा। बस मुझे ये चाहिए और कुछ, क्योंकि अहंकार में मैंने किसी को कुछ समझा ही नहीं है कभी। मैं तो सृष्टि का कर्ता धर्ता भी अपने आप को मान बैठा था। जब अपने से ऊपर किसी को माना ही नहीं, अपने सिर पर किसी को जाना ही नहीं, तो मैं अनाथ था। मेरा पिता कोई था ही नहीं, मैं अपना पिता खुद बना हुआ था। मैं तो नई सृष्टि तक पैदा करने की तपस्या के अभिमान में शुरुआत कर बैठा था। मुझे अनाथ को सनाथ तो राम ही करेंगे। यही तो मेरे असली माता पिता हैं। जाएंगे जरूर ये मेरे शिष्य की तरह, लेकिन मैं जानता हूं, मैं पहचानता हूं ये कौन है। तो हे महाराजा दशरथ, आपका नुकसान नहीं होगा। सकुशल लौट करके आएंगे आपके राम और लक्ष्मण।
और आपका यश ये सारी दुनिया में आगे बढ़ाएंगे। अवधवासी भी इस महत्व को जानते हैं, राम के महत्व को जानते हैं, प्रभु के महत्व को जानते हैं। वो जानते हैं अगर राम हमसे दूर हो गए तो हम अनाथ हैं। ये लौकिक माता पिता तो एक दिन चले जाएंगे। हरि बोल, जोर से बोलो ना। लौकिक संबंध तो सारे एक दिन चले, इनका अपना महत्व है, इनकी अपनी मर्यादा है, इनका सम्मान करना, इनकी सेवा करना। लेकिन इतना याद करना कि अगर प्रभु ही आपसे दूर हो गए हैं, प्रभु को आपने दूर कर लिया है, तो वास्तव में अनाथ तो आप तब हो जाते हैं। हमने तो ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके जन्म से पूर्व ही उनके माता पिता खत्म हो जाते हैं। हरि बोल। गर्भ में ही बालक था, पिता का देहांत हो गया और बालक को जन्म देते देते मां भी चली गई। और ऐसे कई उदाहरण मैं जानता हूं कि उन्होंने जीवन में कुछ बन के दिखाया। ऐसा नहीं कि इन माता पिता का महत्व है, परमात्मा इनका साया हमारे सिर से कभी ना उठाए। धरती पर परमात्मा का स्वरूप है ये हमारे लिए। लेकिन मैं जानता हूं ये ना भी हुए, उसकी कृपा रही तो फिर भी हम कुछ बन सकते हैं। और उसकी कृपा ना हुई, ये तो भी रहे, तब भी कोई पता नहीं हमारा जीवन कैसा है। इसका साया हमारे सिर से कभी ना उठे। बस इनमें से कौन अनाथ है? सबके माता पिता हैं। और राज्य का राजा भी हमारा पिता तुल्य होता है। महाराज दशरथ भी जीवित हैं अभी, लेकिन इन्हें लग रहा है कि राम के जाने पर हम अनाथ हो जाएंगे। हरि बोल। चलत राम लख अवध अनाथा, विकल लोग सब लागे साथा। व्याकुल होकर के जितने भी अवधवासी थे सारे के सारे पीछे लग लिए, साथ लग लिए हैं सारे के सारे। कृपा सिंधु बहुविधि समुझावहीं। कृपा सिंधु परमात्मा श्री राम बहुत प्रकार से समझाने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर आप भी मेरे पीछे चल दिए तो मेरे पिता और इस राज्य के राजा महाराजा दशरथ का क्या होगा? और हमारे राज्य की संपन्नता को देख करके बहुत से लोग ईर्ष्या भी करते हैं। किसी शत्रु ने आक्रमण कर दिया तो क्या होगा? एक तरह से नहीं, हर प्रकार से समझाने की कोशिश करते हैं। हरि बोल। कृपा सिंधु परमात्मा हर प्रकार से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लौटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर वो लौट करके वापस आ जाते। फिर ही प्रेम बस पुण्य फिर आवही। लौटाते हैं श्री राम, लेकिन वो फिर लौट के आ जाते हैं प्रेम के वशीभूत। प्यार में व्यक्ति का बिछुड़ने का मन नहीं करता जिससे वो प्यार करता है। हरि बोल। और बिछुड़ता है तो लगता है हमारे प्राण ही जा रहे हैं। हरि बोल, जोर से बोला। आज के अगर माता पिता होते तो शायद बच्ची को भी बहुत कुछ कह देते और बच्ची के ससुराल वालों से भी बहुत कुछ कह देते। तुम्हें तरस नहीं आया? इतनी सुकुमारी है हमारी कन्या। हे भगवान, कैसे लोग हो तुम? ऐसे जंगलों में भटकाने हमारे घर भेज देते। हमारे घर में कोई कमी है? लाखों दास दासी पल रहे हैं हमारे यहां। अपनी बेटी के लिए 2 रोटियां नहीं थी हमारे पास? पता नहीं क्या क्या कह देते तुम। अरे वो ये तो कोई राजा जनक जैसा आज भी हैं माता पिता ऐसे जो अपनी बेटी को घर उजाड़ने की सलाह नहीं देते हैं, गलत शह नहीं देते हैं, छोटी छोटी बातों पर घर में विवाद करने की बात नहीं कहते हैं, छोटी छोटी बातों पर उसकी ससुराल में जाकर के कला कलेश करने की कोशिश नहीं करते हैं। उल्टा बेटी अगर उस परिवार की इज्जत का ध्यान रख रही है तो सबके बीच उसकी बड़ाई करते हैं कि हे पुत्री, तूने तो दोनों कुलों को धन्य कर दिया है, अयोध्या को भी धन्य कर दिया है और जनकपुर को भी धन्य कर दिया है। तभी तो मैंने कहा था, मेरी एक बेटी ने प्रश्न पूछा था। आप प्रश्न का उत्तर का कार्यक्रम जो देखते हैं, एक बेटी ने प्रश्न किया था, याद होगा आपको, कि महाराज जी हमारा घर कौन सा है? मायके में कहते हैं अपने घर जब जाओगे ना तब करना, वहां यहां ऐसे नहीं। और वहां कहते हैं अपने घर से यही सीख के आए हो, तो हमारा घर कौन सा है? अरे वो बेटी कहेगी ना मैंने ऐसे, अपने घर जाएगी ना वहां करना जाके। अभी नहीं,
और जब ससुराल में चली गई वो कहते अपने घर से यही सीख के आई, तुम्हारे घर में ऐसा ही होता था। अरे बोल, उस बेटी का दर्द अपनी जगह ठीक था, लेकिन मैंने उसे यह समझाया था, बेटी हीन भावना मत लो। पुरुषों का तो एक ही घर होता है, पुरुष अगर गलत कर्म करेगा एक घर बदनाम होगा, अच्छे कर्म करेगा तो एक घर की इज्जत बढ़ेगी। लेकिन बेटियां अगर अच्छे कर्म करेंगी तो 2 घरों की इज्जत बढ़ती है, और गलत करके 2 घरों को डुबो देती है। इसके दोनों घर है। मूर्ख लोग, ना समझ लोग अगर ऐसा कहते हैं तो लोग तो पता नहीं क्या क्या कहते थे, उनकी बातों पर मत जाओ। जीवन में विभिन्न घटनाएं आपको ये दिखा सकती हैं कि आपका एक घर नहीं, आपके 2 घर है। अब हीन भावना क्यों लाते? ऐसे कर्म करो कि तुम्हें, तुम्हारे मायके वालों को भी तुम पर नाज हो और तुम्हारे ससुराल वालों को भी तुम पर नाज हो। आज अगर एक बेटी हमारे देश की कितना आगे बढ़ करके कोलंबिया में दुर्घटनाग्रस्त जो हुआ उसमें चली गई, सारे देशवासियों ने उसको अपनी बेटी मान, एक घर की बेटी है, कौन सा घर है उसका? आदमी कोई अच्छे कर्म करके दिखाए ना। तो मैं तो कह रहा हूं मायका और ससुराल क्या, सारा राष्ट्र उसे अपनी बेटी कहने लग जाएगा, सारा राष्ट्र उसे अपना घर कहेगा। तुम अच्छे कर्म करोगे दोनों कुलों की इज्जत बढ़ेगी, और तुम गलत कर्म करोगे दोनों कुलों को नाम डुबो सकते हो। आदमी अगर अच्छे काम करेगा तो एक कुल का नाम होगा, 2 कुलों का नाम होने वाला नहीं। बोलो, आदमी अगर गलत करेगा तो एक कुल का नाम ही कलंकित होगा, 2 कुलों का नाम कलंकित होने वाला नहीं। लेकिन तुम्हारे ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अरे बोलो, तुम 2 कुलों को रोशन कर सकती है। मैं नहीं कहता बदनाम कर सकती हो, बदनाम तो करना ही मत। परमात्मा आपसे कुछ ऐसा ना कराए, आप दोनों कुलों को रोशन करो। महाराजा दशरथ जानते हैं कि इसके पिता पर क्या बीतेगा। मैं यद्यपि इसे बेटी की तरह मानता हूं, मैंने भी समझाया है, कौशल्या ने भी समझाया है, राम ने भी समझाया है, लेकिन इसके मायके वाले तो नहीं देख रहे कि हम लोग इससे क्या कह रहे हैं। वो तो ये देखेंगे जंगल में जाने दी। अरे बोल, आदमी को तो नहीं पता घर में क्या बात हो रही है। तो इनकी इतनी मति खराब हो गई थी, ठीक है चलो ऐसा नौबत आ गई थी, ऐसा हो गया था, ठीक है राम को वनवास जाना पड़ा, पर ये तो मतलब नहीं कि तुम सीता को भेज दो। लोग मुझे क्या कहेंगे। अरे वो कमाल है। इस कुल के एक एक चरित्र पर अगर निगाह दौड़ाएं, गलतियां किससे नहीं हुई होंगी, चंद गलतियां इस परिवार में हुई होंगी जिनका खामियाजा भुगतना पड़ा। हालांकि वो भी समाज के हित में हुआ, प्रेरणा देने के लिए मैंने जरूर कहा कि ऐसी गलतियां तुम मत करना, वरना ऐसी दीनहीन दशा में भी बहू जिसे बेटी मानते हैं उसका भी ध्यान है, लोगों का भी ध्यान है कि लोग क्या कहेंगे। अरे ये सुमंत्र, तुम रथ लो, इन्हें बिठाओ और 4 दिन घुमा करके जंगल में वापस ले आओ। जो नहीं फिरई धीर दो भाई, सत्य संग दृढ़ व्रत रघुराई। अगर ये दोनों भाई न लौटे, क्योंकि सत्य संध हैं श्री राम, दृढ़ प्रतिज्ञ हैं राम, अगर ये वापस न लौटे अपनी प्रतिज्ञा का, इन वचनों का पालन करने के लिए 14 वर्ष के लिए जंगल में जाना ही चाहें, तो तुम विनय करो कर जोड़, तब तुम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना, मेरी ओर से प्रार्थना करना, फेरिए प्रभु मिथिलेश किशोर। मिथिलेश किशोर, राजा जनक की बेटी को जरूर भेजना। ये नहीं कहा मेरी बेटी है, मेरी बेटी, क्योंकि लोग ये कहेंगे देखो, लोग ये कहेंगे देखो, और मिथिला के लोग भी ये कहेंगे राजा दशरथ को इतनी समझ भी नहीं रही। यहां पर मर्यादाएं हैं। राम की पत्नी के लिए चिंता नहीं है, अपनी बहू जिसे बेटी समझते हैं उसके लिए चिंता नहीं है, लेकिन मिथिला वासियों की सोच पर नियंत्रण हमारा नहीं है। वो पता नहीं हम क्या समझ जाएंगे, क्या कुछ कहेंगे। और मैंने आपसे कहा था कि पहले वो भी मत करो जिससे दुनिया भी आपको बुरा कहे।
वो तो आखिर की बात है कि दुनिया का अपना अपना नजरिया है हर क्रिया को देखने का, हर घटना को देखने का। तो फिर उस समय परवाह मत करो। उस समय यही मन में आना चाहिए कि दुनिया की परवाह नहीं है, हमसे कुछ ऐसा ना हो जाए कि हम अपनी आत्मा और परमात्मा की नजरों से गिर जाए। हमसे कुछ ऐसा ना हो जाए, क्योंकि दुनिया तो फिर अच्छों को बुरा समझ जाती है, बुरों को अच्छा समझ जाती है। इसका क्या है? फिर इनके निर्णय की विशेष महत्ता नहीं रह जाती है एक लिमिट के बाद। वरना पहले यह भी कोशिश करो हमसे कुछ ऐसा ना हो जाए हम दुनिया की नजरों से भी गिर जाए। हरि बोल। तो बस मिथिलेश कुमारी को वापिस भेज दीजिए, ये हाथ जोड़ करके मेरी तरफ से प्रार्थना करें। हरि बोल। जब सिए कानन देख डेराई, मौके की तलाश में रहना। वह जंगल देख करके जैसे ही डरे, क्योंकि सीता के बारे में हमें पता है वो चित्र में भी बंदर देखती है तो डर जाती है। हरि बोल। पर सीता इसका जवाब दे चुकी है, मुझे जंगल में डर नहीं लगेगा। जंगल में 3 चीज का डर मुझे अपनी भावना से लगता है। 3 चीज का ही तो डर लगता है ना आदमी को। एक, रास्ता ना भटक जाए। जब आगे आगे सारी दुनिया का मालिक चल रहा हो तो रास्ता भटकने का तो सवाल ही नहीं। रास्ता दिखाने वाला राम हो, वहां रास्ता भटकने का तो कोई डर ही नहीं है। किस बात का डर है बताइए? राम जहां आगे आगे चल रहा हो, रास्ता भटकने का तो 3 डर होते हैं बस। रास्ते में कोई लूट लाट ना ले, कोई दुर्घटना ना हो जाए, कोई हिंसक जीव ना मिल जाए, राक्षस इत्यादि ना मिल जाए। तो रघु सिंह के सामने इन गीदड़ों की, इन खरगोशों की हिम्मत है जो मेरी तरफ नजर उठा के देख जाए, उस बात का भी मुझे डर नहीं है। मेरे साथ राम है, मेरे साथ लक्ष्मण। और तीसरा डर होता है कि पता नहीं हम चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। इनको देख करके तो मुर्दों में भी जान आ जाए। हरि बोल। इनका मुख कमल देख करके तो सारी थकावट दूर हो जाएगी। और इतनी हिम्मत कर रही है, कह रही है मेरी थकावट दूर। हे प्रभु, आपकी थकावट दूर कर दिया करूंगी। जब आप चलते चलते थक जाओगे तो आपके चरण दबाया करूंगी, पसीना आ जाएगा तो पहुंचूंगी, हवा किया करूंगी, आपको आपकी सेवा किया करूंगी। इनको देख करके तो अच्छों की हिम्मत बंधी जाती है, हिम्मत टूटती नहीं है। तो किसी बात का डर तो यहां है ही नहीं। लेकिन महाराजा दशरथ कहते हैं कि जंगल में जब ये कभी डरने लगे तो मौका देख लेना बस। जब सिए कानन देखी डेराई, कयहु मोर सिख अवसर पाए। बस मौके पर देख करके मेरी शिक्षा कह देना। उससे क्या शिक्षा कह देना बाकी कल सुनते हैं। आज यहीं पर अगर कोई गलत शब्द निकला हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलो वृंदावन बिहारी। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम राम राम। हरि बोल, हरि बोल। महाराजा दशरथ सुमंत्र से अनुरोध करते हैं कि हे सुमंत्र, रथ में चढ़ा करके ले जाओ राम, लक्ष्मण और सीता को, और कुछ दिन घुमा करके उन्हें फिर वापस ले आओ। लेकिन मैं जानता हूं कि राम मर्यादा का पालन करते हैं। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राम वापस नहीं लौटेंगे। यदि राम नहीं लौटते हैं तो महाराजा जनक की पुत्री
सीता को जरूर वापस ले आना। बहुत सुकुमार है। वन में देखकर भयानक जीव जंतुओं को या वन की भयानकता को देख करके जब उसे डर लगे, मौका देख करके मेरा संदेशा उससे जरूर कह देना कि हे पुत्री, बहुत क्लेश है इस वन में, बहुत कष्ट है, तुम्हें वनवास नहीं मिला है, तुम वापिस आ जाओ, कभी मेरे पास रहना, कभी मायके में चली जाना, जहां तुम्हारा मन करे वहां रह लेना, लेकिन वन के कष्ट तुम उठा सको, मुझे सोच करके भी सिहरन सी हो रही है, लोग भी क्या कहेंगे। कुछ ऐसा उपाय करो जिससे कि मेरे प्राणों को कोई तो सहारा मिल जाए, वरना हे सीता, हे बेटी, ना ही ते मरण मोर परिणाम, ना ही तो मोर मरण परिणाम, नहीं तो परिणाम मेरी मृत्यु ही होगी और कुछ नहीं होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश तो नहीं चल रहा है मेरा, लेकिन कुछ सहारा मिल जाएगा, वापिस आ जाओ तुम। कहते कहते राजा फिर मूर्छित हो गए। कहां है राम, कहां है लक्ष्मण, कहां है जानकी, एक बार मुझे दिखा दो। राजा की आज्ञा प्राप्त की, सिर नवाकर बहुत जल्दी में रथ जुड़वा करके सुमंत्र नगर के बाहर वहां गए जहां सीता सहित दोनों भाई थे। मैं आपको खाली कथा नहीं सुना रहा हूं, इस प्रसंग से क्या प्रेरणा मिलती है वो हमें जानने की कोशिश करनी है। ज्ञान के साथ साथ व्यवहार की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती है। लोक मर्यादा का भी ध्यान रखना है, वेद मर्यादा का भी ध्यान रखना है, कुल मर्यादा का भी ध्यान रखना है। और जीवन ऐसा बनाना है कि लोग हमसे दूर होने की कल्पना मात्र से ही बिलक उठे, हमें अपने करीब हमेशा चाहें, दूर न करना चाहें कभी। सुमंत्र ने आके श्री राम को वचन सुनाए, विनती करके पिता की आज्ञा बता करके रथ में चढ़ाया। दोनों भाई सीता सहित रथ में सवार होकर के अयोध्या को सिर झुका करके हृदय ही हृदय में आगे चल देते हैं। यहां यह बताया कि मातृभूमि का भी सम्मान कम नहीं होता है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से बढ़कर के है मां और मातृभूमि। इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अगर हमें जान भी कुर्बान करनी पड़े तो यह भी हमारे परम सौभाग्य है। इसका सम्मान करें हम, इसके सम्मान की रक्षा के लिए कोशिश करें हम, इसको गौरवान्वित करने की कोशिश करें, ऐसा हमारा जीवन हो। कितने लोग हुए होंगे स्कूल में, लेकिन जिन्होंने कुछ विशेष किया है ये कुल उन्हीं के नाम से जाना जाता है। और श्री राम ने तो अपने पूर्वजों के उस जो मर्यादाएं थी सारी की सारी अपने जीवन में अपनाई हैं। आज हम इन्हें रघुकुल शिरोमणि भी कहते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहे हैं। कितना प्राचीन वंश है ये, कितनी पीढ़ियां आई होंगी, और सभी धर्मात्मा राजा हुए हैं स्कूल में। लेकिन हम किन को जानते हैं? या रघु को जानते हैं, या राजा हरिश्चंद्र को जानते हैं, महाराजा दशरथ को जानते हैं, या राम को जानते हैं? कितने लोगों को जानते हैं इसको?
आप ही विचार कीजिए कि आपके कुल में कितने लोगों को आप जानते हैं या लोग जानते हैं। शायद हम स्वयं भी अपने कुल की 2-4 पीढ़ियों को भी नहीं जानते होंगे। हां, किया होता किसी ने कोई विशेष कार्य राष्ट्र हित में किया होता, समाज हित में किया होता, तो ना हम भूल पाते अपने पूर्वजों को, ना ये दुनिया भूल पाती, ना राष्ट्र हमारा भूल पाता। अवश्य ही ऐसा कोई कृतित्व तो नहीं हो पाया है हमारे कुल में। स्मरण करो इस बात का और कोशिश करो कि कम से कम अब तक कोई नहीं कर पाया तो हम कोशिश करें ना, कुछ ऐसा करें जिससे हमारे कुल का नाम हमेशा के लिए अमर हो जाए, लोग उदाहरण दें हमारे कुल का। श्री राम का प्रयास यही है, अपने कुल की मर्यादाओं को ऊंचा उठाते हैं, कभी नीचे गिराने की कोशिश नहीं करते। तभी तो जन जन के आदर्श हैं राम। एक जाति, एक वर्ग, एक समुदाय के राम नहीं है, किसी दल मात्र की बपौती नहीं है राम। ये जन जन के आराध्य देव हैं, सारी सृष्टि के हैं ये। जो भी इनके जीवन से प्रेरणा लेगा, अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन को ऐसा बनाने की कोशिश करेगा, उसी के जीवन का कल्याण होगा, बिना किसी भेदभाव। अपनी मातृभूमि का भी सम्मान कर रहे हैं। आपने देखा कि माता पिता का सम्मान किया है राम ने, अपने मंत्रियों का सम्मान किया है राम ने, अपने गुरुजनों का सम्मान किया है, अपनी प्रजा का सम्मान किया है, यहां तक कि दास और दासियों का सम्मान किया है। ऐसा राजा जन जन के हृदय पर राज्य नहीं करेगा तो क्या करेगा? अरे और मातृभूमि के लिए जाना पड़ रहा है, और वो भी मुझे लगता है इसी मातृभूमि की रक्षा के लिए जाना पड़ रहा है। एक बार मैंने कहा था कि श्री राम जानते हैं कि रावण अत्यधिक महत्वाकांक्षी है। महत्वाकांक्षा बुरी चीज नहीं है, लेकिन योग्यता से ज्यादा महत्वाकांक्षी हो जाना या अत्यधिक महत्वाकांक्षा हमें पतन के रास्ते पर भी कई बार ले जाती है। हमें कर्म, अकर्म, विकर्म का बोध भी नहीं करा पाती है। हम अनुचित से अनुचित भी करने को तैयार हो जाते हैं। अयोध्या में कई पीढ़ियों से युद्ध का वर्णन मिलता है इसी रावण का। और मैंने एक बार बताया था, मुझे लगता है कि श्री राम जानते हैं कि अगर राज्य सिंहासन पर मैं बैठता हूं तो रावण की अत्यधिक महत्वाकांक्षा फिर युद्ध करने के लिए उसे प्रेरित करेगी, और युद्ध होगा। युद्ध भूमि चाहे लंका बने, युद्ध भूमि चाहे अयोध्या बने, लेकिन रक्तपात तो निर्दोषों का होगा। और निर्दोषों का रक्तपात तो एक और की बात, मेरे राष्ट्र का एक व्यक्ति भी अगर उस युद्ध में समाप्त होता है तो मेरे लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति होगी। मेरा राजा होना तभी सार्थक है जब मैं अपने राष्ट्र के एक भी व्यक्ति को उस युद्ध की विभीषिका में न झोंकूं, और यह तभी संभव है जब यह युद्ध राम वर्सेस रावण हो, अयोध्या वर्सेस लंका ना हो। और लगता है इसी के लिए एक गुप्त वार्ता हुई है जिसका सबको एहसास नहीं था। राम को अयोध्या से अलग कर दिया जाए, राम ही युद्ध करे रावण से, अयोध्या से उसका कोई संबंध न रह जाए, और वो भी एक निश्चित अवधि के लिए अयोध्या से दूर किया जाए। इतिहास बताता है कि 12 वर्ष कोई अपने राष्ट्र से दूर रहता था, उस राष्ट्र की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाती। 12 वर्ष उस राष्ट्र की नागरिकता समाप्त करने के लिए 1 वर्ष तैयारी के लिए और 1 वर्ष रावण के साथ युद्ध के लिए 14 वर्ष की आवश्यकता है। 14 वर्ष के वनवास की आवश्यकता इसीलिए पड़ी है। पर कौन राम को दूर करना चाहेगा? प्राणों से ज्यादा प्रिय हैं राम सबको, जन जन को प्रिय है। उनके कर्म ही ऐसे हैं, इनका स्वभाव ही ऐसा है, व्यवहार ही ऐसा है, वाणी ही ऐसी है, मिलना बोलना ऐसा है उनका। कोई अपने से दूर नहीं करना चाहता है।
कैकेयी बहुत प्यार करती है राम से, बहुत प्यार करती है। मंथरा के गलत संग के कारण कैकेयी की मति ऐसी हुई, जब मैंने ये प्रसंग सुनाया था तो आपको शिक्षा दी थी कि गलत साथ मत करना। लेकिन यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, जब इस प्रकार का एक रहस्यात्मक रूप प्रस्तुत कर रहा हूं तो कैकेयी का आदर्श बहुत ऊंचा हो जाता है। मेरे राम का चरित्र उज्जवल हो जाए, मेरे राष्ट्र का एक भी नागरिक समाप्त न हो, राम की योजना को सफल बनाने में अगर मैं सहभागी बनती हूं, कलंक का टीका चाहे मुझे लग जाए, लेकिन मेरे राम का व्यक्तित्व निखर जाए और इसका नाम सदियों तक नहीं हमेशा के लिए संसार में अमर रहे, तो ये कलंक का टीका मैं अपने सिर पर लेने को तैयार हूं। और इसका पता चल रहा है कि ऐसी योजना थी, क्योंकि किसी ने मेरे से प्रश्न किया था। यह प्रसंग मैं कई बार सुना चुका हूं, लेकिन यहां पर उल्लेख आया है तो कहे बिना रह नहीं पा रहा हूं। इसका एहसास हो रहा है कि ऐसी योजना थी, क्योंकि प्रश्न किसी ने किया। भरत ने देखा कि पर्वत लेकर के कोई भीम का शरीर वाला व्यक्ति अयोध्या के ऊपर से गुजर रहा है, शत्रु ना हो। शत्रु ही है ऐसा नहीं, शत्रु भी हो सकता है, इसलिए मारना नहीं है, देखना है पहले। बिना भर का वाण मारा है, उसे नीचे गिराया है, मूर्छित होकर के हनुमान पर्वत सहित नीचे गिरा है, और मूर्छावस्था में उसके मुंह से हे राम हे राम हे राम श्री राम उच्चारण हुआ है। जागृत अवस्था में, जिसे आप जागृत कहते हैं, असली जागृत नहीं, इसमें आप ढोंग कर सकते हैं, पाखंड कर सकते हैं, लेकिन मूर्छा में भी जिसके मुख से परमात्मा का नाम निकल रहा है, वो ढोंग और पाखंड नहीं कर सकता है। उसके अंतर में है राम, मूर्छावस्था में भी निकल रहा है। ये तो प्रभु का भक्त है। कोई अपराध हो गया मेरे से, पहले ही कितने अपराधों की सजा भोग रहा हूं, अब फिर एक अपराध हो गया मुझसे। हे प्रभु, मन वचन कर्म से यदि आपके चरणों के अलावा मेरा कोई और आश्रय नहीं है, आपके चरणों का प्यार ही मेरे हृदय में है, तो इसे मालूम भी ना हो कि मैंने इसे मूर्छित किया है, तीर चलाया था, ये स्वस्थ होकर के बैठ जाए। सचमुच ऐसा ही हुआ, हनुमान स्वस्थ होकर के बैठ जाता है। वार्तालाप होता है, लेकिन वार्तालाप में जब पता लगा कि लक्ष्मण मूर्छित है और प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व यदि ये संजीवनी बूटी ना पहुंची तो उसका जीवन जा सकता है, औपचारिकताएं बंद कर दी है, व्यर्थ का वार्तालाप बंद कर दिया है, एक क्षण भी व्यर्थ में नष्ट नहीं किया है। प्रभु का स्मरण करके कहा, तर्कश से तीर निकालकर धनुष पर चढ़ा करके, हनुमान बैठो इस तीर पर, पर्वत सहित तुम्हें एक क्षण में मैं लंका में पहुंचा देता हूं, युद्ध भूमि में पहुंचा देता हूं। आगे क्या कथा है मैं नहीं सुना रहा, लेकिन किसी का प्रश्न था। भरत में इतनी शक्ति और सामर्थ्य है कि तीर पर इतने भीमकाय शरीर वाले हनुमान को पर्वत सहित पहुंचा सकता है। तो भरत को मालूम है कि आज राम संकट में, सीता का हरण हो चुका है, लक्ष्मण मूर्छित पड़ा है और भयानक युद्ध चल रहा है, तो अयोध्या की सेना तीर पर बिठा बिठा करके क्यों नहीं भेजी? प्रश्न अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। प्रश्नकर्ता ने अपने विचार से ठीक प्रश्न किया कि क्या भरत राम से प्यार नहीं करते? मालूम है इस दशा में है तो सेना क्यों नहीं भेजी सहायता के लिए? इसलिए नहीं भेजी है भाई, क्योंकि इस प्रकार की योजना थी। 14 वर्ष राम ने कष्ट उठाए इस योजना को साकार करने के लिए। भरत जानते हैं मेरी जरा सी लापरवाही सारी योजना को चौपट कर सकती है, और मैं अगर सेना का एक व्यक्ति भी भेजता हूं तो लंका में पता लग जाएगा कि राम निष्कासित नहीं है अयोध्या से, ये खाली नाटक है। राम का संबंध अभी तक अयोध्या से मौजूद है, अयोध्या से निष्कासित नहीं, इसका संबंध अभी भी अयोध्या के साथ में है। और ऐसा पता लगते ही रावण कोई ना कोई वार कर सकता है अयोध्या पर, राम की सारी योजना धराशायी हो जाएगी, धरी की धरी रह जाएगी कि मेरे अयोध्या का, मेरे राष्ट्र का एक भी निर्दोष नागरिक समाप्त ना हो। फिर युद्ध भूमि लंका या अयोध्या बन सकती है। कितना राष्ट्र के प्रति चिंतन आज उसी राम के नाम पर, रहीम के नाम पर हम लोग लड़ते हैं, मरते हैं, निर्दोषों की हत्या तक करते हैं और कराते हैं।
मुझे नहीं लगता कि हम राम और रहीम के बंदे हैं। हरि बोल। इन्होंने अपने राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए कैसा चिंतन हमें दिया है, और हम इनके अनुयायी किस प्रकार का चिंतन लेकर के चल रहे हैं। चिंतन कितना है, प्रयास कितना बड़ा है, और हृदय में भावना। सबको प्रणाम कर लिया पर अपनी मातृभूमि को तो प्रणाम किया ही नहीं। तुलसी कहे बिना नहीं रह पाता है। चले हृदय अवधई सिर नाई, चले हृदय अवधई सिर नाई। हृदय में अयोध्या को प्रणाम करके चले। चलत राम लखी अवध अनाथा, विकल लोग सब लागे साथा। रामचंद्र जी को जाते हुए देखा और लगा कि अयोध्या तो अब अनाथ हो रही है। जब नाथ ही नहीं होंगे तो, क्योंकि लोग इन्हें ही अपना सब कुछ मानते हैं, प्रभु को ही सब कुछ मानते हैं। हम लोग कहते हैं त्वमेव मातास्य पिता, त्वमेव बंधुश्च सखा, त्वमेव विद्या द्रविणम, त्वमेव सर्वम मम देव देव। लेकिन संबंध हमारे लौकिक व्यवहार तक ही सीमित रहते। प्रभु से हम सचमुच हृदय से संबंध स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं। हम कहते हैं हमारे माता पिता गुरु सखा सब कुछ आप हैं, और ऐसे व्यक्ति को मैंने सुना, क्या करें जी हम तो अनाथ हो गए, हमारे पिताजी का साया उठ गया। अभी कह रहा था प्रभु मेरे पिता हैं, उनका साया तो कभी उठ ही नहीं सकता, तो अनाथ कैसे हो गया है? सोच कभी विचार करके। अगर तू उन्हें सब कुछ अपना मानता है, अवधवासियों ने माना है, इन्हें अपने पिता की मृत्यु पर अनाथपन का एहसास नहीं हो रहा है। अयोध्या नरेश दशरथ की भी अगर हो जाए तो ये अपने आप को अनाथ नहीं मानते हैं, लेकिन राम हमसे दूर हो रहे हैं, ये इसमें अपने आप को अनाथ मान रहे हैं। देखा कि राम जा रहे हैं तो अयोध्या अनाथ हो जाएगी। जो परमात्मा को पहचानते हैं उनकी सबकी यही भावना है। विश्वामित्र ने भी तो यही कहा था। महाराजा दशरथ कहते हैं मांग लो जो मांगना है, विश्वामित्र कहता है मुझे राम और लक्ष्मण दे दीजिए। कैसे दे दूं, बुढ़ापे में संतान जैसे तैसे मिली है। वशिष्ठ ने समझाया तो लक्ष्मण को देने को तैयार हो गए। आपको यज्ञ की रक्षा करना है ना, राक्षसों का अंत करना है। मेरा अकेला लक्ष्मण ही सारे दुनिया के राक्षसों को समाप्त कर सकता है, ताड़का और सुबाहु को ही नहीं। लक्ष्मण को ले जाओ। राम देत नहीं बने गुसाई, राम को तो देते नहीं बनता है। विश्वामित्र कहने लगा मैंने खाली राक्षसों के विनाश की और यज्ञ की रक्षा की प्रार्थना नहीं की आपसे। मेरे शब्दों को याद कीजिए, मैंने क्या कहा था। विश्वामित्र के शब्द थे, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर वध में होहूं सनाथा, निशिचर वध में होहूं सनाथा। मेरे को राम और लक्ष्मण दे दो। मैंने इसलिए कहा था, मैं जानता हूं कि लक्ष्मण राक्षसों का विनाश करने में समर्थ है, पर मैंने दो कार्य के लिए मांगे हैं राम और लक्ष्मण। निशिचर वध में हूं सनाथा, लक्ष्मण तो निश्चरों का वध कर देगा और राम मुझे अनाथ को सनाथ कर देगा। बस मुझे ये चाहिए और कुछ, क्योंकि अहंकार में मैंने किसी को कुछ समझा ही नहीं है कभी। मैं तो सृष्टि का कर्ता धर्ता भी अपने आप को मान बैठा था। जब अपने से ऊपर किसी को माना ही नहीं, अपने सिर पर किसी को जाना ही नहीं, तो मैं अनाथ था। मेरा पिता कोई था ही नहीं, मैं अपना पिता खुद बना हुआ था। मैं तो नई सृष्टि तक पैदा करने की तपस्या के अभिमान में शुरुआत कर बैठा था। मुझे अनाथ को सनाथ तो राम ही करेंगे। यही तो मेरे असली माता पिता हैं। चाहेंगे जरूर ये मेरे शिष्य की तरह, लेकिन मैं जानता हूं, मैं पहचानता हूं ये कौन है। तो हे महाराजा दशरथ, आपका नुकसान नहीं होगा। सकुशल लौट करके आएंगे आपके राम और लक्ष्मण।
और आपका यश ये सारी दुनिया में आगे बढ़ाएंगे। अवधवासी भी इस महत्व को जानते हैं, राम के महत्व को जानते हैं, प्रभु के महत्व को जानते हैं। वो जानते हैं अगर राम हमसे दूर हो गए तो हम अनाथ हैं। ये लौकिक माता पिता तो एक दिन चले ही जाएंगे। हरि बोल, जोर से बोलो ना। लौकिक संबंध तो सारे एक दिन चले, इनका अपना महत्व है, इनकी अपनी मर्यादा है, इनका सम्मान करना, इनकी सेवा करना। लेकिन इतना याद करना कि अगर प्रभु ही आपसे दूर हो गए हैं, प्रभु को आपने दूर कर लिया है, तो वास्तव में अनाथ तो आप तब हो जाते हैं। हमने तो ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके जन्म से पूर्व ही उनके माता पिता खत्म हो जाते हैं। हरि बोल। गर्भ में ही बालक था, पिता का देहांत हो गया और बालक को जन्म देते देते मां भी चली गई। और ऐसे कई उदाहरण मैं जानता हूं कि उन्होंने जीवन में कुछ बन के दिखाया। ऐसा नहीं कि इन माता पिता का महत्व है, परमात्मा इनका साया हमारे सिर से कभी ना उठाए। धरती पर परमात्मा का स्वरूप है ये हमारे लिए। लेकिन मैं जानता हूं ये ना भी हुए, उसकी कृपा रही तो फिर भी हम कुछ बन सकते हैं। और उसकी कृपा ना हुई, ये तो भी रहे, तब भी कोई पता नहीं हमारा जीवन कैसा है। इसका साया हमारे सिर से कभी ना उठे। बस इनमें से कौन अनाथ है? सबके माता पिता हैं। और राज्य का राजा भी हमारा पिता तुल्य होता है। महाराज दशरथ भी जीवित हैं अभी, लेकिन इन्हें लग रहा है कि राम के जाने पर हम अनाथ हो जाएंगे। हरि बोल। चलत राम लख अवध अनाथा, विकल लोग सब लागे साथा। व्याकुल होकर के जितने भी अवधवासी थे सारे के सारे पीछे लग लिए, साथ लग लिए हैं सारे के सारे। कृपा सिंधु बहुविधि समुझावहि। कृपा सिंधु परमात्मा श्री राम बहुत प्रकार से समझाने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर आप भी मेरे पीछे चल दिए तो मेरे पिता और इस राज्य के राजा महाराजा दशरथ का क्या होगा? और हमारे राज्य की संपन्नता को देख करके बहुत से लोग ईर्ष्या भी करते हैं। किसी शत्रु ने आक्रमण कर दिया तो क्या होगा? एक तरह से नहीं, हर प्रकार से समझाने की कोशिश करते हैं। हरि बोल। कृपा सिंधु परमात्मा हर प्रकार से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लौटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर वो लौट करके वापस आ जाते। फिर ही प्रेम बस पुण्य फिर आवही। लौटाते हैं श्री राम, लेकिन वो फिर लौट के आ जाते हैं प्रेम के वशीभूत। प्यार में व्यक्ति का बिछुड़ने का मन नहीं करता जिससे वो प्यार करता है। हरि बोल। और बिछुड़ता है तो लगता है हमारे प्राण ही जा रहे हैं। हरि बोल। जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना।